नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान में जो सरपंच का चुनाव है या फिर ग्राम पंचायत चुनाव बोल लीजिए, वो बहुत ही नज़दीक है। और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो सरपंच पद की बात करें हम, चाहे वो बीडीसी पद की बात करें, तो जो प्रत्याशी हैं वो लोग पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गए हैं। और आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है अगर आप भी प्रत्याशी बनने वाले हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि सरपंच का अगर आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो उम्मीदवार अगर आप बन रहे हैं तो क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होने चाहिए, ताकि जब आप पंचायत चुनाव लड़ें और जब आप नामांकन फॉर्म भरने जाएं तो आपका जो नामांकन है वो सही तरीके से हो जाए और आप प्रत्याशी बन सकें और चुनाव लड़ सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरपंच बनने की अगर हम लोग मुख्य योग्यता की बात करें, एक तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें, तो जो सबसे पहले मेन जो चीज़ है वो क्या है कि मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। और दोस्तों आप किसी भी स्टेट से रहिए, चाहे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कहीं से भी रहिए, अगर वोटर लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और वोटर लिस्ट के अंदर नाम कैसे आता है? जब आपकी उम्र 18 साल पूरी हो जाती है, तो जब चुनाव नज़दीक में आता है तो वोटर लिस्ट के अंदर सुधार होता है, कुछ नए नाम ऐड होते हैं, कुछ लोगों के नाम कटते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी उम्र 18 वर्ष जब पूरी हो जाती है तो आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड कर दिया जाता है और आपको एक मतदाता पहचान पत्र भी दिया जाता है, उसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहली शर्त यही है कि आपका एक तरीके से वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए जहाँ से भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। और आप उसी पंचायत के निवासी एक तरीके से होने चाहिए, वोट डालने की जो पात्रता है वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो आती है आपकी न्यूनतम आयु, यानी कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो सरपंच पद के लिए अगर हम उम्र की बात करें, चाहे मुखिया चाहे प्रधान बोल लीजिए, तो न्यूनतम उम्र जो निर्धारित की गई है वो 21 वर्ष निर्धारित की है, यानी कि कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। और अगर आपके 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो आप आराम से प्रत्याशी बन सकते हैं, ठीक है। आपको भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं प्रधानी का, सरपंच का। तीसरा, भारतीय नागरिकता बहुत ज़रूरी है, आप भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। भारतीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए आपका जो आधार है, मतदान पहचान पत्र जो है वो सब कुछ आपके साथ होना चाहिए, आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रतिबंध से आपको एक तरीके से मुक्त होना चाहिए, किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला ना हो, चुनाव से प्रतिबंध ना हो, कोई दोष न मिला हो, कोई सज़ा ना हो आपके ऊपर हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये आपके पास होनी चाहिए और अयोग्यता है ये। तो अगर आप ऐसा कुछ पाया जाता है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कहने का मतलब है जो छवि है आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब दोस्तों योग्यता की अगर बात करें तो शैक्षणिक योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो कुछ समय पहले राजस्थान में शैक्षणिक योग्यता की जो शर्त थी उसको समाप्त कर दिया गया था। हालांकि अब दोस्तों ये माना जा रहा है कि 10वीं या 12वीं पास आप होने चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं और ये आपको पता भी चल गया होगा जो नोटिफिकेशन आया है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जहाँ तक पॉसिबिलिटी है तो 12वीं पास अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण। जो राजस्थान है उसमें जब पंचायत चुनाव होते हैं उसमें एक तरीके से आरक्षण लागू होता है। जैसे अगर आप अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी हैं, तो महिलाओं के लिए निर्धारित जो आरक्षण होता है वो, तो जिसके लिए जो सीट आरक्षित होती है उसी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये निर्धारित होता है आपके जाति प्रमाण पत्र से, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों बात करें दूसरे पॉइंट की, जो नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले इस बार खास करके सरपंच पद पे। तो देखिए जो एक तरीके से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो तो नामांकन फॉर्म लगेगा जो आपको चुनाव आयोग की तरफ से या फिर ब्लॉक स्तर के कार्यालय पे मिल जाएगा। उसके बाद मतदाता पहचान पत्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वोटर आईडी ये आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड दोस्तों आपके पास होना चाहिए, राशन कार्ड या बिजली बैंक से संबंधित कोई भी सरकारी प्रमाण हो वो भी चलेगा। जन्मतिथि का प्रमाण होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 10वीं या फिर 12वीं का एक तरीके से मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो जन्मतिथि के लिए है। इससे जन्मतिथि आपकी क्लियर होती है और आपकी उम्र इससे कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद बात करें अगले प्रमाण पत्र की, तो वो है आपका निवास प्रमाण पत्र, यानी कि कहाँ के आप रहने वाले हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो इससे ये पता चलता है कि आप उसी पंचायत के हैं और आप आराम से चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी आरक्षण संबंधी प्रमाण के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये जो प्रमाण पत्र ये बहुत आसानी से बन जाता है, 100-150 रुपये इसका खर्च आएगा, आप जनसेवा केंद्र से बनवा सकते हैं, ठीक है।
जमानत राशि की बात करें तो दोस्तों अलग अलग जमानत राशि जमा करनी होती है, जो भी है अलग अलग पद के लिए। तो ये जो राशि है ये भी सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो जमानत राशि निर्धारित हो गई होगी, आप उसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। हस्ताक्षर या शपथ पत्र जमा करना होता है, उसके अंदर आपको पूरी जानकारी देनी होती है कि कितनी इनकम है आपकी, एनुअल इनकम कितनी है, कितनी गाड़ी आपके पास है, कितना ज़मीन है और कैसे कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी जानकारी आपको एफिडेविट में देना होता है। और कोई मुकदमा है, कोई कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर चल रही है तो इसकी भी जानकारी आपको उसमें देना रहता है और फिर वेरीफाई करके जमा करवाना रहता है। तो ये चीज़ें रहती है इस तरीके से। अब दोस्तों बात करें महत्वपूर्ण जो बातें क्या हैं कि मतदाता सूची का अपडेट आपको समय समय पे लेते रहना है। चुनाव से पहले जो वोटर सूची जारी होती है, वोटर लिस्ट जारी होती है, उसके अंदर आप चेक करते रहिए कि आपका नाम है या नहीं है, ठीक है। बाकी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ है, चुनाव बहुत ही समय पे होगा, सही समय पे होगा, अपने टाइम से होगा। और दोस्तों अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप और प्रत्याशी हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ मुद्दे चाहिए ग्राम के विकास से रिलेटेड, तो आपको हमारे यहाँ से सारी जानकारी मिल सकती है आपके गांव में। यानी कि आपके जो वर्तमान में सरपंच हैं उन्होंने 5 साल में कार्यकाल में कितने काम किए हुए हैं, कितने रोड बनवाए, कितनी नालियों का निर्माण करवाया, मनरेगा में कितने पैसे खर्च किए हैं, गांव में आवास कितने लोगों को दिलवाया। तो ये सारी जानकारी ओवरऑल 5 साल में कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, ये सारी जानकारी आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर हमें कॉन्टेक्ट करिए, आपको ये सारी जानकारी 1 दिन के अंदर मिल जाएगी और इसको लेकर के आप एक बहुत अच्छा मुद्दा बना सकते हैं और चुनाव में लड़ाई लड़ सकते हैं। वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।